आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP जो है समरूप है त्रिभुज CDP के। ठीक है, तो आप एक एक पार्ट देख लीजिए इसका। सबसे पहला वाला पार्ट में कहा AEP, पहले AEP ये त्रिभुज है और इसको समरूप किसके करना है, CDP के। तो आप इसमें देख लीजिए कि आपका जो P है, ये जो P है वो क्या है, इसमें कॉमन आ गया आपका जो है, ठीक है ना। ये AEP ये कौन हो गया और ये CDP ये हो गया, ये तो आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए दोनों के दोनों। ठीक है, और उसके बाद जो है अब आपका जो D है, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब आपका क्या होगा, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो अपना बराबर हो जाता है। तो ए समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसमें कि त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। ठीक है, तो ये कोण CPD बराबर होगा कोण APE के, कोण APE के, और लिख दीजिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और साथ साथ फिर क्या है, कोण CDP, मतलब D की बात हो रही है, CDP बराबर क्या होगा, कोण AEP के, कोण AEP के। क्यों, 90 डिग्री हो गया। और जब दो कोण बराबर हैं तो इसलिए आप कह सकते हो कि तीसरा तो अपने आप बराबर हो ही जाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज CDP के। AA समरूपता कसौटी से। क्लियर है। अब इसमें देखिए त्रिभुज ABD और CBE, ABD और CBE इस बार कॉमन है, उभयनिष्ठ है। B जो है पहले क्या था, शीर्षाभिमुख बन गया था, तो अब की बार क्या होगा, और जो है B तो आपका आ गया इसमें उभयनिष्ठ। ठीक है, और ABD में जो है ABD D 90 आ गया 90 डिग्री, और साथ साथ CEB है, मतलब CBE है, तो ये जो E है ये भी 90 डिग्री। तो दो कोण यहाँ पे भी समान हो गए, तो आप कह सकते हो ये भी समरूप हो जाएंगे। कि तो कैसे होंगे, एक बार देख लीजिए आप इसको कि त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। ठीक है, अब ये कोण DBA जो है, सॉरी ABD जो कह रहे हैं, ABD ये बराबर है किसके, कोण CBE के, आप कह दीजिए उभयनिष्ठ है ये। ठीक है, और उसके बाद जो है कोण ADB बराबर है कोण CEB के बराबर किसके होगा, मतलब 90 डिग्री, ब्रैकेट में कर दीजिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसके, CBE के। AA समरूपता कसौटी से। क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में भी सेम काम यही है कि AEP दिया, आप देखिए AEP ये वाला है, AEP ये वाला है, और ADB। ठीक है, इसका मतलब A तो उभयनिष्ठ आ गया, और फिर एक 90 डिग्री में ये D वाला हो जाएगा, मतलब ADB 90 डिग्री और AEP ये भी 90 डिग्री कोण जो है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में। सबसे पहले आप इसमें कॉमन वाला जो उभयनिष्ठ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो उभयनिष्ठ आपका क्या है, A है, तो कोण PAE बराबर है आपका कोण DAB के। ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या होगा आपका, ये AEP, तो कोण AEP बराबर है किसके, कोण ये ADB के, क्योंकि D वाला ये जो ADB है ये भी क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज AEP जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, ADB के। AA समरूपता कसौटी से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका ये वाला कि त्रिभुज PDC और BEC। ठीक है ना, PDC और आपका BE, ये B ये E और ये C। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जो C है, C इसमें भी आ रहा है
और जो है BEC इसमें भी C आ रहा है, इसका मतलब C कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया और एक 90 डिग्री वाला आ जाएगा हमेशा की तरह इसमें PDC व त्रिभुज BEC में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं कि ये जो आपका आया कोण PCD बराबर है कोण BCE के, कैसे, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा इसमें कि कोण PDC बराबर कोण BEC के, कैसे, 90 डिग्री। बस जब दो कोण आपके बराबर आ गए, तीसरा तो स्वतः बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज PDC समरूप हैं त्रिभुज BEC के, कैसे, AA समरूपता कसौटी से। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं।